हाय गाइस, टेकमेट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पीट्रॉन ने रिसेंटली पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन लॉन्च किए हैं, तो आज इस वाली वीडियो में हम पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन और पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो का एक कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिल्ट एंड डिज़ाइन के साथ। तो अब जैसा कि पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन एकदम नए लॉन्च हुए हैं, तो चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है और यूनिक सी दी गई है। ईयरबड्स को ओपन करने के लिए इसका सबसे पहले अगर अपन केस ओपन करते हैं तो एकदम अलग तरह से ओपन हो जाते हैं और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन ओवरऑल इसमें दी गई है। वैसे अगर आपने इसकी फ़ोटोज़ देखी होंगी तो फ़ोटोज़ में कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, एक्चुअल में ये उतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते। वैसे डिज़ाइन तो अच्छी एकदम प्रीमियम वाली दी गई है, लेकिन जैसे ही हम इन्हें अपने हाथों में लेते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब वो एक फ़ील नहीं आ पाता। अब 1300 रुपये हम ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर अगर हम पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो को देखें तो काफ़ी छोटे से हैं, लाइट वेटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ 35 ग्राम्स के आ जाते हैं और स्मूथ फिनिशिंग की वजह से जब उन्हें हाथ में लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा फील आता है। साथ ही साथ एकदम हल्के हैं, ओवरऑल वेट भी आपको पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो में ही हल्का देखने मिल जाता है और एक सिंपल डिज़ाइन के साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ लोगों को एकदम अलग वाली डिज़ाइन पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को सिंपल वाली डिज़ाइन पसंद आ सकती है। मुझे ओवरऑल ये सिंपल वाले पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी पसंद आई, क्योंकि ये हाथों में फील भी एकदम प्रीमियम से होते हैं। अब केस को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो एक साइड यहाँ पर पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो में आपको चार्जिंग इंडिकेटर एकदम परसेंटेज वाला देखने मिल जाता है, मतलब कि पूरी परसेंटेज आपको दिखाई जाएगी कि कितने परसेंट आपकी बैटरी बाकी है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन की तरफ आएँ तो यहाँ पर साइड में एक बैटरी इंडिकेटर दिया गया है जिसमें 4 लाइट्स दी गई हैं, जैसे कि हर एक TWS ईयरफोन्स में दी रहती हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन में इसके अलावा साइड में भी लाइट्स दी गई हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में ऑलमोस्ट सेम है, स्टिल मुझे पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो वाले ज़्यादा बेटर लगे। दोनों ही ईयरफोन्स की अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम वेट सेम साइज़ के जैसे आ जाते हैं, लेकिन पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन की थोड़ी सी अलग डिज़ाइन दी गई है, एजेस वाली। ओवरऑल पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन की डिज़ाइन एकदम अलग सी बनाई गई है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा बेटर लगते हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। साइड में एकदम मैट फिनिश दी गई है और एकदम हल्का सा एक साइड में आपको ग्लॉसी वाली फिनिश दी गई है जिसके ऊपर पीट्रॉन लिखा गया है। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल सी डिज़ाइन दे दी गई है जो कि एक जेनरिक टाइप लगती है। ऐसे ही मतलब कुछ भी खास नहीं लग रहा है, एकदम सिंपल सा है। साथ ही साथ पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन के जो आप ईयर टिप्स देख पा रहे होंगे एक अलग डिज़ाइन के दिए गए हैं, डबल ईयर टिप्स टाइप हैं, जिस वजह से ओवरऑल फिटिंग भी थोड़ी बेटर देखने मिल जाती है। इसकी बात हम आगे भी करेंगे। अब चलिए कनेक्टिविटी और गेस्चर्स की बात कर लेते हैं। तो पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो में आपको सिंपल से बटन्स के फीचर्स देखने मिल जाते हैं, वैसे दोनों ही ईयरफोन्स में आपको टच कैपेसिटिव वाले बटन देखने मिल जाते हैं। पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो के थ्रू आप सिंपली सॉन्ग को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और कॉल रिसीव और रिजेक्ट करने के काम भी आ जाते हैं, जैसा कि हर एक TWS ईयरफोन्स में ये सब फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं। लेकिन पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन जहां आगे निकल जाते हैं वो ये है कि इनमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। आप जैसे ही जो लेफ़्ट वाले बड्स हैं उनको स्वाइप करते हैं तो वॉल्यूम डाउन हो जाता है और राइट वाले बड्स को अगर स्वाइप करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो अप हो जाता है। तो ये वॉल्यूम वाले भी अगर आपको ईयरबड्स में ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ये काफ़ी कम TWS ईयरफोन्स में देखने मिलता है और इस बजट में आपको देखने मिल रहा है, तो मैं कहूँगा अमेजिंग है। बाकी दोनों ही ईयरबड्स के जो टच का रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हल्के से थोड़े से लेट वर्क करते हैं और इस प्राइस में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब किन्हीं भी ईयरफोन की सबसे मेन चीज़ उनकी साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा होगा पीट्रॉन बेस्ड बड्स अर्बन नए लॉन्च हुए हैं, पीट्रॉन बेस्ड बड्स प्रो से ज़्यादा महंगे हैं, तो यही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे साउंड क्वालिटी में, तो ऐसा शायद बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो दोनों ही ईयरफोन्स में एकदम सेम
ड्राइवर दिए गए हैं, एकदम 6 mm के ड्राइवर ही आपको दोनों ही ईयरफोन्स में देखने मिल जाते हैं। साइज़ भी दोनों ही ईयरबड्स का एकदम सेम है और प्राइस में भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन स्टिल साउंड क्वालिटी इवन सेम भी नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल जाएगा। पीट्रॉन बेसबड्स प्रो की जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी, फॉर द प्राइस एकदम बेस्ट थी, लेकिन उसमें एक खामी थी कि उसमें कनेक्टिविटी का इशू आ जाता था, इस वजह से मैंने उसे उतने अच्छे तरीके से रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन इस बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। उसके पहले हम आपको पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन की साउंड क्वालिटी के बारे में बता देते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी मतलब ठीक ठाक सी दी गई है एकदम, मतलब अगर आप थोड़े से कम वॉल्यूम में सुनते हैं, मतलब 70% के आसपास, तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन अब 70% के आसपास आप सुनेंगे तो बेस ऑब्वियसली उतना ज़्यादा हैवी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम को 80-90% पर ले जाते हैं तो बेस हैवी हो जाता है, लेकिन उस लेवल में साउंड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन समझ में आने लगता है, सारे के सारे लेवल्स बेकार हो जाते हैं, हाई मिड्स ट्रबल सारा कुछ बेकार हो जाता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऐसा फील होता है कि इसके जो ड्राइवर्स हैं उतने ज़्यादा दमदार नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड किए गए हैं, ओवरऑल ट्यूनिंग जो पीट्रॉन की तरफ से की गई है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वाली कर दी गई है कि एकदम कम वाले ड्राइवर्स के साथ आपको एकदम हैवी वाला बेस मिल जाए, तो इस वजह से ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन में आपको उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। अब इस प्राइस रेंज में मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन जब मैंने पीट्रॉन बेसबड्स प्रो यूज़ किए थे सेम प्राइस में, तो फिर मुझे उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी और मैं एक्सपेक्ट करने लगा कि इस प्राइस रेंज में भी हमें काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल सकती। तो साउंड क्वालिटी में पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन डिसअपॉइंट कर जाते हैं, ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर क्लियरली पीट्रॉन बेसबड्स प्रो में ही देखने मिलती है, मैं कहूँगा फॉर द प्राइस बेस्ट है। फिट और कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीट्रॉन बेसबड्स प्रो पीछे रह जाते हैं और पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन ज़्यादा बेटर कर जाते हैं। फिटिंग उतनी अच्छी आपको पीट्रॉन बेसबड्स प्रो में अच्छी नहीं देखने मिलती है, पता नहीं क्यों, इसमें एर्गोनॉमिक डिज़ाइन तो दी गई है, स्टिल उतने अच्छे फिट नहीं हो पाते और बार बार कानों से बाहर को निकलने लगते हैं। वहीं पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन काफ़ी अच्छी फिटिंग दे देते हैं, शायद उसकी जो ईयर टिप्स हैं वो ज़्यादा बेटर दी गई हैं, इस वजह से काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है, नॉट श्योर, बट पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन में ही आपको ज़्यादा अच्छी फिटिंग और कंफर्ट दोनों ही देखने मिलते हैं। अब बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करें तो पीट्रॉन बेसबड्स प्रो में आपको जो ईयरबड्स हैं वो 40 mAh के देखने मिल जाते हैं और उसकी जो चार्जिंग केस है उसमें आपको 300 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। वहीं पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन में आपके जो ईयरबड्स हैं वो 50 mAh की बैटरी के साथ आते हैं और उसका जो चार्जिंग केस है वो 400 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। दोनों में सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल जो चार्जिंग कैपेसिटी है दोनों की मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट सेम लास्ट करते हैं, करीबन 12 घंटे आपको देखने मिल जाएगा ओवरऑल बैटरी लाइफ दोनों का। अगर दोनों ही ईयरफोन्स के ईयरबड्स का सेपरेटली बताएं तो 3.5 से 4 घंटे चल जाते हैं। ओवरऑल बैटरी लाइफ और चार्जिंग में मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर हम माइक की बात करें तो अगेन दोनों ही ईयरफोन्स में आपको एकदम एग्जैक्टली सेम माइक, मुझे तो लगता है कि एकदम सेम माइक ही लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है माइक में। आप ऐसे कॉलिंग वॉलिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभार अगर आपको कॉलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है तो हाँ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मीटिंग्स वगैरह करनी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अब TWS ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगी भी स्ट्रगल कर जाती हैं इस वाले पॉइंट पे, तो मैं माइक में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस प्राइस पॉइंट पे। अब अगर हम लेटेंसी या फिर PUBG गेमिंग की बात करें तो दोनों ही ईयरफोन्स में इधर पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ जाता है। अब वैसे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हो या फिर वायरलेस ईयरफोन्स हो, वो PUBG जैसे गेम में उतना ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं जितना बढ़िया एक वायर्ड ईयरफोन्स दे देते हैं। महंगे से महंगे भी वायरलेस ईयरफोन्स हो या फिर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हो, जब तक उसमें एक अलग से लेटेंसी वाला मोड ना हो आप उसमें अच्छे से PUBG गेमिंग या फिर इसी टाइप के हैवी गेम्स नहीं खेल पाते हैं। स्टिल पीट्रॉन बेसबड्स अर्बन में ऐसा बहुत ज़्यादा साउंड लाइक समझ में नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 0.5 सेकेंड, जिसे आप इग्नोर करते हुए एक कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 2-3 गेम प्ले खेल कर देखे थे, थोड़ा सा हाँ हो गया था मैनेज, और काफ़ी टाइम ये अलग अलग मोबाइल्स में भी डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा लैग देखने मिल रहा है। हो सकता है आपके वाले मोबाइल में ज़्यादा लैग ना हो।
वहीं अगर हम पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की बात करें तो उसमें साउंड लैग बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। उसमें आप किसी भी हालत में पबजी गेमिंग नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप गन फायर करेंगे और जैसे ही स्टॉप कर देंगे फिर भी आपको 2-3 फायर की आवाज़ सुनाई देगी, इतना ज़्यादा आपको लैग समझ में उसमें आता है। अब अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ जगह पर पीट्रॉन बेस बड्स प्रो ज़्यादा बेटर कर जाते हैं, कुछ जगह पर पीट्रॉन बेस बड्स अर्बन ज़्यादा बेटर कर जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है किन्हीं भी ईयरफोन्स की, वो होती है उनकी साउंड क्वालिटी। तो ओवरऑल ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी आपको पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में ही अच्छी देखने मिलती है। लेकिन पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि इनकी जो कनेक्टिविटी है वो मुझे पसंद नहीं आई थी। बीच बीच में जो साउंड है वो फ्लक्चुएट करने लगता था, डिस्कनेक्ट सा होने लगता था। लेकिन बाद में मेरे एक फ्रेंड ने भी परचेज़ किए पीट्रॉन बेस बड्स प्रो और उसके वाली यूनिट में बिल्कुल भी ऐसी कोई भी इशू नहीं था। तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा वाला जो यूनिट था उसमें ये वाला मैंने इशू फेस किया, लेकिन मुझे लगा कि इतने ज़्यादा सस्ते हैं तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम इन वाली ईयरफोन्स में आती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कनेक्टिविटी की भी। इसीलिए अगर आप परचेज़ करते हैं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो को और अगर आपको कनेक्टिविटी की इशू आती है तो आप उसे ज़रूर से आप एक्सचेंज करा लेना, दूसरे वाले ले लेना, क्योंकि ये मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़िया सा ब्रांड नहीं है कि आपको हर एक यूनिट बढ़िया वाले मिलेंगे। तो कोई भी डिफेक्ट वैक्ट निकलता है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप तुरंत से उसे एक्सचेंज करा लेना। हाँ, मेरे रिकमेंडेशन यही है कि आप पीट्रॉन बेस बड्स प्रो को ही परचेज़ करो, वही ज़्यादा बेटर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आई है तो 2 बार डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।